और जी दोस्तों, सब आप कैसे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको सारा बताऊँगा कि जो फालते होते हैं, किस किस फालते में क्या क्या मतलब है। अभी मेरे पास एक्चुअल में आए तो काफ़ी थे, बट मैं फिर भी कुछ मुझे जब नहीं आता तो मैं उसके बारे में बता दूँगा। सबसे पहले मैंने देखा है कि आया है एक कॉलम में लिखा है outra informação, मतलब अदर इन्फॉर्मेशन। इसमें लिखा है quem falta, जो कि आपका falta में seguro de saúde o comprovativo de que se encontra सर्विस नेशनल de saúde। इसमें होता है कि जब आपके पास इस टाइप का आए तो उसमें आपको क्या चाहिए। तो उसमें उन्होंने या तो आपसे एक इंश्योरेंस मांगी है, हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर जिन्होंने एसएनएस नंबर नहीं डलवाया था तो फिर उनका फिर एसएनएस नंबर मांगा है। दोनों में से उन्होंने एक चीज़ मांगी है, ठीक है। तो ये जिन्होंने एसएनएस नंबर नहीं चढ़ाए थे तो शायद उनको भी ये फालता लग सकता है एसएनएस नंबर का, बट उसकी जगह पे वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा के उनको भेज सकते हैं, तो जिसमें उनका ये क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आते हैं कि लिखा है इंत्रादा रेगुलर इन TN मतलब टेरिटोरियो नेशनल टेरिटरी में पुर्तगाल का इंत्रादा नेशनल। या दूसरा होता है कि इसमें ये भी आता है कि आपने मतलब यूरोप में एंट्री कैसे किया है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं जिसको हम बोलते हैं लीगल एंट्री। लीगल एंट्री एक्चुअली में होता है क्या कि जब आप शेंगन में एंटर होते हैं तो आपके पासपोर्ट पे स्टंप होता है, ठीक है, तो आपको पता होगा। तो वो एक्चुअली में एक तरीके की प्रॉपर लीगल एंट्री कहलाती है कि आप शेंगन सिस्टम में लीगली एंटर हुए। तो आप जिनके पास नहीं है तो आप वहाँ पे वो भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद तीसरा जो फालता है जिसके बारे में मैं बताने लगा हूँ कि लिखा हुआ है outra informação। इसमें भी ये लिखा हुआ है कि no existe entrada legal, consulta segurança social demonstra 11 contribuição encontrado sem falta para que a ciência de entrada legal seja suprida। तो इन्होंने ये बताया कि अगर आपके पास अगर आपके पास लीगल एंट्री नहीं है, ठीक है, तो आप अपना 11 टैक्स इनको दिखा सकते हो, 11 टैक्स टोटल, ठीक है। तो आप 11 टैक्स का पेपर भी चढ़ा के इनको दे सकते हो, तो जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो अब उसके बाद तीसरा जो आता है मेरे पास पेपर आया था एक और, हाँ जी, देखिए पोस्ट द मेज द सब्सटेंसेस। उसमें क्या होता है कि जो आपकी सैलरी स्लिप्स होती हैं, ठीक है, तो वो आपने 12 महीने की डालनी होती है। ये नहीं कि लास्ट 3 मंथ की, 12 महीने की उन्होंने पूरी सैलरी स्लिप मांगी है। जिनकी 12 महीने की होगी है, 11 महीने की होगी है, या जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लिया तो वो भी, ठीक है। तो उसके बाद जो 4th नंबर पे आया है मेरे पास, तो उसमें ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा। 4th नंबर में ये आएगा कि जैसे मान लो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिया था, जैसे कुछ लोगों का मेरे पास सवाल आया था, तो वहाँ पे उन्होंने ये भी मांगा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑथोराइजाडो com mês de substâncias, मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट अपडेट हो गया है उसके अलावा जो है मतलब जो सेल स्लिप्स है वो भी उनको चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने उनको देने हैं। बाकी आगे के फालतू के बारे में बताता रहूँगा, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अगर जिस आपके दोस्तों को चाहिए तो उनको ज़रूर बताना। तो मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे हमेशा अवेलेबल हूँ। थैंक यू वेरी मच।